Hi, everybody. Let's talk about how not to make money online. Is it possible to make money online? Very much possible, but there are conditions applied for the same. So, why I thought of making this video at the first place, I'll give you a short context. So, I booked a service from Urban Clap, and there was this lady. I love interacting with people. So there was this lady in her 50s, yes, in her 50s only, and she was talking about her financial struggles. I know बहुत सारे लोग fake भी करते हैं, but she was sounding honest. So she went telling about her story, how her husband got into, financial losses and how her entire family struggled with that. And she went on telling about her daughter who was into digital marketing. That is how the story started when she told me that, it was so difficult for her to collect the money for her course. And I truly felt bad for her because, of course, she's a mother. People are bullshitting people in the name of money, online money specifically. So today in this video, we are going to cover about dropshipping specifically. We are going to cover other aspects also, but that will be happening in the coming videos. Dropshipping में हम basically करते क्या हैं? हम Shopify पर स्टोर बनाते हैं अपना और वहाँ पे प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं और ये प्रोडक्ट्स हम खरीदते हैं थर्ड पार्टी से, सेलर से. वही उसको पैकेज और शिप करेगा. ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस क्या रहेगा? आपको सबसे पहले विनिंग प्रोडक्ट चूज करना है, ऐसा वाओ प्रोडक्ट जो लोगों को ऑलरेडी बहुत पसंद आ रहा है, ट्रेंडिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई वैल्यू दे रहा है आपके ऑडियंस को, आपके कस्टमर को. ऐसा आपको प्रोडक्ट चूज करना है. उसके बाद आपको सीखना है हाउ टू क्रिएट एड्स. ये दो ऐसी स्किल्स रहेंगी जो आपको ड्रॉप शिपिंग में सीखनी है अगर आपको ड्रॉप शिपिंग करना है. तो बहुत ईजी लग रहा है ना? एक प्रोडक्ट चूज किया और उसके बाद उसकी एड्स चलानी है. सिंपल ही तो है, नहीं है? इसीलिए वीडियो बनाई है. तो मेरी बात सुनो. इनिशियली ना आपको ऐसे लगेगा, बहुत सारे लोग चले जाते हैं ऐसे बिजनेस के अंदर विदाउट एनी प्रॉपर रिसर्च, क्योंकि आप YouTube पे देख लेते हो, आप 4 वीडियोस देखते हो ड्रॉप शिपिंग की, आपको लगता है अरे मतलब क्या ही है, बहुत आसान लग रहा है. और वो जो स्क्रीनशॉट्स डाल रहे हैं अपने अर्निंग की, बहुत सारे लोग तो फेक भी करते हैं, लेकिन कुछ हैं जेन्युइन जो बिल्कुल आपको डैशबोर्ड में दिखाते हैं कितना उन्होंने अर्न किया एंड ऑल दैट. लेकिन वो क्या आपको बता रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने कितने प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं. एक विनिंग प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए आपको सीरीज ऑफ बैड प्रोडक्ट्स ट्राई करने पड़ते हैं. दैट इज़ हाउ द कोर्स वर्क्स. और बहुत सारे लोग 1 महीने के लिए ट्राई करते हैं और उनको लगता है दे फेल्ड एट वन प्रोडक्ट और वो छोड़ देते हैं ड्रॉप शिपिंग. दैट इज़ नॉट हाउ ड्रॉप शिपिंग वर्क्स. जो आप सभी यूट्यूबर्स का आप देख रहे हो, इनका भी एक प्रोसेस रहा है, इनकी भी एक जर्नी रही है. इनका भी एक नेटवर्क होता है जहाँ पे 3 से 4 लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट ट्राई कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है. दैट इज़ हाउ दे रीच आउट टू दैट वन प्रोडक्ट. अब हम बात करते हैं व्हाट गोज रॉन्ग when it comes to dropshipping. आपके dropshipping बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है आपके प्रोडक्ट पर. If you choose a bad product, you will not make any money, you will not make any sale. अब होता क्या है इसके अंदर कि आप अपना दिमाग लगाते हो कि अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, ये तो बिकेगा ही बिकेगा. मतलब आप कई बार ये देखोगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं, बट कई बार आप देखोगे इतना रैंडम प्रोडक्ट जिसको आप देख के बोलोगे इसको तो कौन ही खरीदेगा, वो सबसे ज़्यादा बिक रहा होता है. इधर आप अपने ऑडियंस को पहचानो. कौन लोग खरीदते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो कि इम्पल्सिव बायर्स होते हैं, जिनके पास ना ही टाइम है और ना ही वो एफर्ट्स लगाते हैं प्राइसेस कंपेयर करने में. को दिखा प्रोडक्ट, उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट खरीद लिया. These are the people that buy such kind of products. कई बार आप ऐसे प्रोडक्ट भी चुन लेते हो जो इजीली ब्रेकेबल हैं, राइट? तो आपको रिसर्च भी अपनी ज़रूर करनी पड़ेगी. आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स इंस्टाग्राम पे भी पॉपुलर हो रहे हैं. अभी एक व्हाट वाज दैट नेम, मिनी AC करके एक प्रोडक्ट काफ़ी पॉपुलर हो रहा था. देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो ट्रेंडिंग होते हैं और जो लोग खरीद रहे हैं. उनके आप रिव्यूज़ देखो, उनकी सेल्स देखो, लोग अगर उसके बारे में बहुत बात कर रहे हैं, दे लव ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट्स ऑन Amazon. तो आप वहाँ से वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे. देन यू कैन गो ऑन Amazon, सी द बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स. हाउ यू चूज योर प्रोडक्ट मेक्स ऑल द डिफरेंस हियर. सेकेंड प्रॉब्लम नाउ, कभी कभी आप ऐसे प्रोडक्ट भी चूज़ करते हो जिसका टारगेट ऑडियंस बहुत छोटा होता है. आपको अपना ऐसे प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं जिसका टारगेट ऑडियंस ब्रॉड है, ताकि आप ज़्यादा लोगों को रीच आउट कर पाओ. अगर आप पहले ही ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हो जिसकी ऑडियंस छोटी है, तो फिर आप ज़्यादा प्रॉफिट उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. आप मोस्टली जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो वन प्रोडक्ट स्टोर ही बनाते हैं. सो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है. अनदर थिंग, आपके पास बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी जब प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे सेलर के पास. तो उस सिचुएशन में भी, जैसे मैंने अभी मिनी AC की बात की थी,
हर दूसरा बंदा वही बेच रहा था जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कर रहा है, बिकॉज एक कोई करने लगता है तो फिर सब उसके पीछे चले जाते हैं. एंड दैट इज़ हाउ थिंग्स वर्क, कि जो चीज़ बिक रही है वो वही बेचेंगे. लेकिन वहाँ पे भी ऐसा हुआ था, और सेलर के पास वो प्रोडक्ट्स ही नहीं थे तो वो प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक चले गए. तो आप थर्ड पार्टी पे डिपेंड हो ना, तो वो भी एक मेजर ड्रॉबैक है. ओके, थर्ड प्रॉब्लम नाउ, बहुत सारे लोग ना फेक ऑर्डर्स भी जनरेट कर देते हैं. अब ये ड्रॉप शिपर के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाती है, वो रिटर्न करना, फिर RTO कॉस्ट एंड ऑल दैट. तो ये तो है ही बहुत कॉमन चीज़. तो इसके लिए आप बेस्ट यही है कि आप OTP वेरीफाई करवाओ अपने कस्टमर से. दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस. नाउ फोर्थ प्रॉब्लम, यू कैन नेवर बिल्ड अ ब्रांड व्हेन इट कम्स टू ड्रॉप शिपिंग. आप वो बेच रहे हो जो हर दूसरा बंदा बेच रहा है, राइट? आपके कंपेटिटर्स भी वही बेच रहे हैं, तो प्राइस वॉर भी होगा. आप कभी ब्रांड नहीं बना पाओगे. USP कैसे क्रिएट करोगे अपने प्रोडक्ट की, क्योंकि एवरीबडी इज सेलिंग द सेम प्रोडक्ट. तो यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम भी आती है. नेक्स्ट इज सीजनल फ्लक्चुएशन. अगर आपका प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर सीजन में ही बिक रहा है, यू आर डिपेंडेंट ऑन द सीजन, देन दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. तभी आप ज़्यादा सेल्स नहीं जनरेट कर पाओगे अपने बिजनेस में. नेक्स्ट प्रॉब्लम, अगर आप COD नहीं करते हो, कैश ऑन डिलीवरी नहीं करते हो, तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता और बहुत सारे कस्टमर्स रिटर्न करेंगे प्रोडक्ट्स को, तो आपकी RTO कॉस्ट भी ऊपर जाएगी. RTO कॉस्ट क्या बोलते हैं? रिटर्न टू ओरिजिन. ठीक है, तो बहुत सारे रिटर्न्स आएंगे तो आपका लॉस है उसके अंदर, राइट? द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अबाउट पुटिंग लो क्वालिटी कंटेंट एंड लो क्वालिटी इमेजेस ऑन योर साइट. आपके अगर वेबसाइट का नेविगेशन बेकार है, आपने जो इमेजेस डाली हैं वो पुअर क्वालिटी है, आपने जो कंटेंट डाला है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पूरा स्क्रिप्ट नहीं लिखना है डिस्क्रिप्शन में. आपको आपके बेनिफिट्स, जो प्रोडक्ट से बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है. तो वो जो कॉपी आप कैसे लिखते हो वो भी मैटर करती है, और अगर वहाँ पे गड़बड़ की तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो अब ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम्स की. नाउ व्हाट्स द पॉइंट, व्हाट्स द सॉल्यूशन? हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप स्किल यहाँ पे सीखोगे वो है एड्स की स्किल. अब आपको लगेगा एड्स तो आती हैं मेरे को, वो तो बहुत ईजी है. ईजी तो है, बट हर एक प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, आपकी सेल नहीं होगी, आपको कन्वर्जन्स नहीं आएंगे. एड्स का प्रोसेस तो बहुत ईजी है. प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे ये आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे जो ड्रॉप शिपिंग वाली वेबसाइट्स होती हैं, इन पे आप देखोगे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस होती है. यही इन्फ्लुएंसर्स हैं, इस सबसे ज़्यादा जो बिजनेस ड्रॉप शिपिंग का कर रहे हैं वो यही इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्योंकि इनके पास बनी बनाई ऑडियंस है. ये तो अगर एड्स ना भी रन करें तो 50% तो वैसे ही इनका अच्छा बिजनेस चल जाता है, बिकॉज ये खुद रिकमेंड कर रहे हैं, या फिर ये ऐसे ड्रॉप शिपर्स के लिए काम करते हैं, ऐसे छोटे ब्रांड्स के लिए काम करते हैं. बाटर सिस्टम में होता है, जैसे लेट्स सपोज ज्वेलरी मैंने खुद खरीदी हुई है तो मुझे पता है, एंड द क्वालिटी इज लाइक पैथेटिक. मुझे ना कमेंट्स में बताना इफ़ यू हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑब्वियसली कहाँ से इम्पोर्ट होते हैं सबको पता है. तो क्वालिटी इज़ रियली बैड, बट ठीक है, सारे इन्फ्लुएंसर्स वो करते हैं, उसकी ऐड भी करते हैं, और हर कोई ट्रैप होता है. अगर मैं हो सकती हूँ तो even knowing all this, वो इतना फ्लैशी दिखा देते हैं. Mostly happens that the real product does not match with the images. बहुत सारे ब्लफ होते हैं इस इंडस्ट्री में. तो आप देखोगे कि बैड रिव्यूज़ भी इसके बारे में दिए जाते हैं, बट वो सब तक नहीं पहुंचता है ना. अब ड्रॉप शिपिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि इसमें कोई क्लाइंट रिटेंशन तो है नहीं. हर बार नए कस्टमर्स ही आएंगे आपके पास, क्योंकि पुराने वाला तो इतना सड़ जाएगा वो कभी लेगा ही नहीं नेक्स्ट टाइम. सो इट्स ऑल अबाउट गेनिंग, ट्रैपिंग न्यू पीपल, राइट? प्रोडक्ट अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है. जैसे मैंने आपको बोला कि आपका मेजर सक्सेस फैक्टर यही है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है. अगर वो वैल्यू सॉल्व कर रहा है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, द amount of money that you will make online depends on the amount of value you give to your customer. अगर वैल्यू नहीं है तो बस फिर ये तो फंसाने वाला गेम है. अगर है वैल्यू तो ऑब्वियसली लोग उसको रिकमेंड भी करेंगे, रेफरल्स भी आएंगे. दैट इज हाउ द बिजनेस वर्क्स. और आप सब लोग जो मेरी तरह डिजिटल मार्केटर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी लग रहा होगा आप ड्रॉप शिपिंग, आप ऐसे बिजनेस ज़रूर ट्राई करो जहाँ पे कम रिस्क है, जहाँ पे कम इन्वेस्टमेंट है, और आप स्किल सीखोगे ना, उससे आप सीखोगे एड्स कैसे रन करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई एड सेट बहुत अच्छा काम कर रहा है तो आप उसमें और बजट डालोगे. इफ इट इज़ गिविंग यू द numbers, if it is performing well, the marketing का skill बहुत important है. Maybe you never know, आप कभी भी start कर सकते हो. एक बस वो एक product का इंतज़ार होता है, वो आपको अच्छा मिल जाए तो you can just start it. It takes no amount of time. It's very easy, simple process है. बट यही है, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा चीज़ों के बारे में. एड्स कैसे चलानी है, जैसे कोई एड सेट है जो अच्छा काम कर रहा है, आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको आपके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं उसके अंदर, देन आप थोड़ा और बजट उसके अंदर डालोगे. कितने टाइम तक, लेट्स सपोज आप इनिशियली कितना डालोगे, 150 रुपये से आप स्टार्ट कर रहे हो, कितना मनी आपको डालना है
डेली कितना स्पेंड करना है, एग्रेसिव मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी, ये सब चीज़ों का रोल होता है टू डिटरमाइन इफ़ यू विल बी सक्सेसफुल एट सेलिंग योर प्रोडक्ट और नॉट। एड्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर, आपकी एड्स क्रिएटिव हैं या नहीं। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स रिकमेंड करते हैं तो वहाँ से भी सेल्स जनरेट होती है एक बिजनेसमैन की। तो ऐसे ही बिजनेस करने के लिए भी पहले स्किल सीखो, ठीक है, ट्राई करो, रिसर्च करो, अपनी पूरा रिसर्च वर्क करके रखो, एंड दैट इज़ हाउ यू स्टार्ट विद दिस बिजनेस। पैसे कमाने के ऑनलाइन बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स बन के पैसा कमाते हैं, बहुत सारे लोग फ्रीलांसर्स बन के पैसा कमाते हैं सर्विस बेच के, राइट, कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस दे के। बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग करके पैसा कमाते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, राइट। बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन उन सब चीज़ों को करने के लिए एक ही प्रोसेस होता है, ऑडियंस बिल्ड करना, अच्छा प्रोडक्ट चूज़ करना, अच्छा नीश चूज़ करना। वही सब आप चीज़ें देखोगे हर बिजनेस में कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक फ्रीलांसर हो और आपके स्किल्स, आपने कोई हार्ड स्किल सीखा, टेक्निकल स्किल सीखा, वो उसमें आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आपको क्लाइंट मैनेजमेंट नहीं आता, आपको क्लाइंट एक्वायर करना नहीं आता, उसको मैनेज करना नहीं आता, रिटेन करना नहीं आता, ये सब भी स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं अगर पैसे ऑनलाइन कमाने हैं। दैट इज़ वाई आई फोकस ऑन, क्योंकि ये चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं, ये चीज़ें लोग एक्सपोज नहीं करते, वो सिर्फ नंबर्स दिखाते हैं, उससे लोग अट्रैक्ट होके, यू नो, द एग्जाम्पल आई वॉज गिविंग, जो अर्बन क्लैब की जो आंटी थी, उनकी डॉटर के साथ भी सेम चीज़ हुआ था। सो वो चीज़ें बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। नाउ दैट वी ऑल मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, हमारी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि लोग सुनते हैं ना आपको, तो आप कुछ भी तो नहीं बोल सकते। एंड दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मैंने भी स्कैम्स देखे हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस करे हैं, तो अगर मैं उनको शेयर कर रही हूँ तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। ऑन माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई गॉट लाइक 1 or 2 कॉमेंट्स अराउंड दैट, जो कि नहीं थे ठीक, और मैंने उनको डिलीट कर दिया। मैं ब्लॉक कर देती हूँ ऐसे चैनल को। आई डोंट वेलकम एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी। दिस इज़ माई चैनल, दिस इज़ माई होम। और मुझे पता है इंटरनेट पे अगर आप आ रहे हो तो ऐसे ही आपका स्वागत तो होगा। इसके लिए आई एम रेडी। यू नो, आई एम वेरी हेड स्ट्रॉन्ग अबाउट सर्टेन थिंग्स इन माई लाइफ, कि जो गलत है वो गलत है, और आपको जो चीज़ बोलनी है वो फिर बोलनी ही चाहिए। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। तो आपको समझ में आ गया होगा, ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर आपको आपके बिजनेस को फिक्स करना है तो पहले अपने माइंडसेट को फिक्स करना पड़ेगा। दैट इज़ हाउ यू गो अबाउट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।